बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम अलैकुम। आज हम क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 8.3 का आगाज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। तो ये कहा है कि आपने जो नीचे एंगल्स ड्रा किए हैं उसमें से अननोन है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वो अननोन हमें पता है कि वो एक्स ए या कोई भी अल्फ़ाबेटिकल जो वो लेटर होगा। तो ये साथ ये भी बता दिया उन्होंने कि फिगर जो है वो स्केल की मदद से ये ड्रॉ नहीं की हुई, इसी तरह ड्रॉ कर ली है। आपने इसे तवज्जो से गौर से समझना है और इंशाल्लाह आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से में ज़हन-नशीन कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अल्लाह आपको आने वाले इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। तो ये इससे पहले हम जो है वो एंगल फाइंड करें, हम इसके बारे में 1-2 कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन। तो देखें जी, अननोन एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। पहला जो कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपने ये देखना है कि अननोन एंगल है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर कोई अननोन एंगल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल ए है, एक एंगल बी है और ये दरमियान में एक लाइन, दोनों एंगल के दरमियान एक लाइन है जिसे हम कॉमन आर्म कहते हैं। तो ये डी रख के भी है एक तरह से ये प्रोटेक्टर, और डी को भी यहाँ रख के दिखाया गया है कि एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जो एंगल है 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। और ये इस शक्ल में होता है कि अगर स्ट्रेट लाइन हो इसके ऊपर एंगल जो है वो 180 डिग्री इस तरह से होगा। ये ऐसे भी हो सकता है, एंगल इस तरह से भी हम जो है वो काउंट कर सकते हैं, ये भी 180 डिग्री ही होगा। लेकिन इसमें देखें कि यहाँ पे एक ये दरमियान में एक लाइन ड्रॉ की हुई है तो ये 180 डिग्री एंगल, और इन दोनों एंगल को प्लस करें तो इक्वल टू 180 डिग्री ही आता है। यानी ए प्लस बी करें अगर, दो ये एक एंगल है और दूसरा ये एंगल है तो दोनों को प्लस करें 180 डिग्री आता है। ये एक रूल है, एक असूल है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बने होते हैं उनको प्लस करें या सम करें तो वो इक्वल टू 180 डिग्री फार्मूले के मुताबिक आता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो वो लाइन जो है वो ऊपर ड्रॉ हुई है, इस तरफ ड्रॉ, जैसे ये इस तरफ ड्रॉ हुई है, राइट साइड की तरफ झुकी हुई है, लाइन ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, लेफ्ट साइड के ऊपर भी झुकी हो सकती है। तो इसी तरह से ये भी हो सकता है कि लाइंस ऊपर ड्रॉ हुई हैं, लाइंस नीचे भी ड्रॉ हो सकती हैं। इस तरह से ये एंगल और ये एंगल, तो ये भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही एंगल बनते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आपको जो है वो कॉन्सेप्ट बताया है कि किसी भी तरह से अगर आ जाता है तो आपने उसको सॉल्व करते हुए ज़हन में रखना है। अगर ऐसे लगा है तो ये जो है वो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये भी एक एंगल है 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री अगर ब्लॉक लगा हो तो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अननोन एंगल्स अबाउट अ पॉइंट। अब किसी पॉइंट के गिर्द जो है वो एंगल है, ये पॉइंट कोई भी पॉइंट, मसलन ये पॉइंट पी है कोई, इस पॉइंट पी के जो इर्द गिर्द एंगल है वो 360 डिग्री है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के गिर्द अगर एंगल कोई भी होगा तो आप इसको ऐसे, ये पॉइंट इस तरफ भी मूव किया हो सकता है, यहाँ इस तरफ भी मूव कर सकते हैं और यहाँ पे भी एंगल बना सकता है ये पॉइंट। तो ये एंगल असल में ये सर्कुलर मूव हो रहा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक एंगल है, फिर इधर से इधर दूसरा एंगल है, और यहाँ से इधर तक तीसरा एंगल है। तो ये एक पॉइंट के गिर्द जो है वो एंगल बन रहा है। तो ऐसी सूरत में इसका आंसर जो है वो 360 डिग्री होता है। यानी अगर किसी पॉइंट के गिर्द एंगल बने तो वो उसका जो इक्वल होता है वो 360 डिग्री होता है, और अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एंगल बन रहा है तो उसका इक्वल टू 180 डिग्री के होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखने हैं, स्ट्रेट लाइन वाले एंगल का 180 डिग्री और पॉइंट के गिर्द जो एंगल है उसका 360 डिग्री। तो आप ये देख सकते हैं इस फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में ये एक पॉइंट है जिसके गिर्द जो है वो 3 एंगल बन रहे हैं, 3 तरफ एरो साइन है और हर एंगल जो है वो 2x है, ये भी 2x, ये भी 2x है। तो हमने पता है कि पॉइंट के गिर्द अगर एंगल बने तो वो इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होता है।
यानी एंगल्स अबाउट अ पॉइंट इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये पॉइंट के गिर्द एंगल मान रहे हैं, तो तीनों एंगल को हम प्लस करेंगे तो इक्वल टू 360 डिग्री लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 2x प्लस 2x प्लस 2x, तीनों एंगल को ऐड कर दिया तो इनका जो वो सम आता है वो 360 डिग्री है फार्मूले के मुताबिक। अब x की वैल्यू के साथ यहाँ पे 2 है, यहाँ भी x के साथ 2 है, यहाँ भी x के साथ 2 है, तो नंबर प्लस हो जाएंगे। तो 6x आ जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। 6x जो है ना वो यहाँ पे x के साथ 6 कोएफिशिएंट को ख़त्म करना है। यहाँ 6 को इधर ये समझे कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x को इधर ही रखें, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, इनको कैंसिल कर लें। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 0 0, 60 डिग्री का साइन भी लगा दें। इस तरह से ये जो पार्ट है इसका आंसर आता है 60 डिग्री। तो x जो है वो 60 डिग्री है, तो असल में ये x की वैल्यू आई है। तो x की वैल्यू नहीं, यहाँ पे एंगल है 2x, तो 2x को हमने फाइंड करना है। तो 2x इक्वल होगा 2 लिखें और उसके बाद x को ब्रैकेट में लिख दें। x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 60 डिग्री, तो वैल्यू यहाँ लिख दें। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 2 को 60 के साथ, तो 120 डिग्री है। अब 120 डिग्री जो है वो एंगल 2x, इसकी वैल्यू भी 120 डिग्री है, इसकी भी 120 डिग्री है, इसकी भी 120 डिग्री है। तो हमने तो एक ही 2x फाइंड किया, तो हम इसके साथ लिख सकते हैं ईच का लफ्ज लिख दें कि 120 डिग्री ईच। तो हर एक का आंसर जो है वो 120 डिग्री है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को करना है। तो देख लें जी, पार्ट ए में अननोन है ए, उसके बाद बाकी एंगल 65 डिग्री, 140 डिग्री और 25 डिग्री। तो ये एक पॉइंट के गिर्द जो है वो एंगल है वो सारे बने हुए हैं। तो ये 4 एंगल हैं, 4 के 4 एंगल को हम प्लस करेंगे इक्वल टू 360 डिग्री लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक। तो जो हमने पहले मालूम करना है ना अननोन, वो पहले लिख लें, उसके बाद ये वाले एंगल साथ प्लस लगा के लिख दें इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए हमने ये a प्लस 65 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री जो हमने लिख लिया हुआ है। अब ए जो है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये किसी के साथ जो है वो नंबर ऐड नहीं होता। तो ए के बाद प्लस लिख लें, फिर इन वैल्यू को हमने प्लस करना है, तो प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे। तो प्लस करके हमारे पास आता है ये 330 डिग्री। तो इस वैल्यू को हमने ए प्लस 330 डिग्री को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, यहाँ सिर्फ ए रह जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ए इसी तरफ रखेंगे, इक्वल में पहले 360 डिग्री लिखने के बाद फिर माइनस में लगाएंगे 330 डिग्री। तो 360 में से 330 माइनस किया तो 30 डिग्री है जो आंसर आता है। और इस पार्ट का आंसर ये है, ए अननोन था, ये हमने ए को जो है वो अननोन था वो ए को मालूम कर लिया, ए का आंसर 30 डिग्री आता है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलो अच्छा जी, हम इस पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी पॉइंट के गिर्द एंगल है, ये एंगल x, एंगल 2x, फिर एंगल 3x, एंगल 4x। तो 4 एंगल जो हैं वो उनको ऐड करेंगे और इक्वल टू 360 डिग्री लिख लेंगे। तो हम पहले लिख रहे हैं एंगल x है, फिर एंगल 2x है, फिर प्लस एंगल 3x है, फिर प्लस एंगल 4x है इक्वल टू 360 डिग्री। तो इनको 4 एंगल को लिखने के बाद हमने इनके x की वैल्यू को प्लस करना है। x क्या था, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, यहाँ 1 इसको कंसिडर करें आप। 1 के साथ ये 2 प्लस होगा, 1 और 2 मिलके 3 हो जाता है, 3 में 3 प्लस किया 6, 6 में 4 प्लस किया तो 10। तो 10x आता है इक्वल टू 360 डिग्री। 10 इधर 10 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कोफिशिएंट है, इसको खत्म करेंगे इक्वल के बाद जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 360 डिग्री ओवर 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। तो 36 डिग्री जो है वो आता है हमारे पास। ये एक एंगल है, एक एंगल x था वो आ गया आंसर। अभी हमने 2x, 3x, 4x के आंसर मालूम करने हैं, वो हम मालूम कर लेंगे। कैसे मालूम करेंगे, वो हमारे पास जब x की वैल्यू मालूम हो गई है, x की 36 डिग्री वैल्यू हमें मालूम हो गई है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख के x की जगह पे लिखना है 36, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 72 डिग्री है, ये भी आंसर है। फिर आगे 3x है,
3 लिखने के बाद आगे एक्स की वैल्यू लिख देंगे आप 36 डिग्री। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 36 के साथ 108 डिग्री आंसर है। फिर आगे 4 है, 4 के साथ आपने 36 डिग्री लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 144 डिग्री आता है। इस तरह से 4 आंसर आते हैं। एक्स 36 डिग्री है, 2x 72 डिग्री, 3x 108 डिग्री और 4x जो है वो 144 डिग्री। तो ये चारों एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं। अब पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी आप देख लें कि पार्ट नंबर 4 में थोड़ा जो वो आपको कंफ्यूज जो है वो हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ए बी और सी तीन यहाँ पे अननोन है, ये फाइंड करने हैं। तो ऐसे में आमतौर पर जो थोड़ी जो वो कॉन्सेप्ट एक और यहाँ पे लेना पड़ेगा कि वो हम कॉन्सेप्ट को बताने के बाद फिर से सॉल्व करेंगे। ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी इसको वर्टिकल एंगल्स भी हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। वर्टिकल एंगल्स कौन से होते हैं? अगर ये दो लाइंस आपस में क्रॉस हो रही हों तो उनके आमने सामने वाले एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए और इक्वल है एंगल सी के, ये दोनों आपस में जो है ना इक्वल होंगे, आमने सामने वाले एंगल। इस तरह से बी या डी के इक्वल है या डी बी के इक्वल है, ये भी हम इसको लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल टू एंगल बी के। तो यहाँ चूंकि वैल्यू ने लिखी, सिर्फ एंगल के नाम लिखे हुए हैं, इसलिए हमने एंगल को एक दूसरे के इक्वल लिख लिया। तो या इसको फिर मजीद देख लें। तो एग्जांपल की मदद से हम देख लेते हैं कि ये देखें, ये दो लाइंस आपस में क्रॉस हो रही हैं, तो एक एंगल जो है वो जी है, इसके सामने एंगल 110 डिग्री बन रहा है। तो ये आपस में वर्टिकल एंगल है। जो एंगल जी है वो इक्वल 110 डिग्री के होगा, तो इसका जी का आंसर 110 डिग्री है, यानी जी इक्वल टू 110 डिग्री होगा, क्योंकि जी एंड 110 डिग्री आर वर्टिकल एंगल्स। तो ये वर्टिकल एंगल है, ये दूसरे के इक्वल होते हैं, तो जी का आंसर जो है यहाँ से फाइंड हो जाता है। तो हम बाकी पार्ट्स इधर सॉल्व करते हैं जाके। तो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि ये ए एंगल है, इसके सामने वाला 130 डिग्री है, तो ये आपस में वर्टिकल एंगल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू 130 डिग्री है, ये आंसर है ए का, ए फाइंड हो जाता है। अब आगे हमने फाइंड करना है एंगल बी और सी, ये भी आपस में एक दूसरे के आमने सामने वर्टिकल एंगल्स हैं, तो ये डायरेक्ट फाइंड नहीं हो सकते। हम इसके लिए क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन को कंसिडर कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल ऊपर बन रहे हैं, एक एंगल बी है, एक 130 डिग्री है। तो इन दोनों एंगल को हम स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला लगाएंगे, बी प्लस 130 डिग्री और स्ट्रेट लाइन में इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो ये वैल्यू हम प्लस 130 डिग्री उधर ले आके माइनस करके तो हम इसका जो आंसर मालूम कर सकते हैं। तो हम देख लें कि हम बी इधर ही रखें, तो 180 डिग्री इक्वल में आके ये माइनस हो जाएगा 130 डिग्री। तो आप देख लें कि 180 से 130 डिग्री माइनस करें तो 50 डिग्री जो है वो इसका आंसर आता है। अब ये है कि हमने ए भी फाइंड कर लिया, ये तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि ये वर्टिकल एंगल की वजह से ये 130 डिग्री के इक्वल होता है। फिर हमने बी को फाइंड किया स्ट्रेट लाइन की मदद से, बी और 130 को प्लस करके इक्वल टू 180 डिग्री से जो है वो सॉल्व करके इसका आंसर बी का आंसर फाइंड किया। तो आप देख लें कि जिस तरह से ए इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकल एंगल आपस में इक्वल थे, इस तरह से बी और सी भी आपस में इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बी है ये इक्वल है सी के, या सी कह रहे हैं इक्वल है बी के। तो हम सी एंगल फाइंड करना है, तो सी जो है वो उसके आगे बी की वैल्यू पुट कर दें, तो 100 इसकी आती है 50 डिग्री आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में एक आंसर है वो ए 30 डिग्री है, फिर एक दूसरा आंसर है वो है 50 डिग्री, और फिर तीसरा आंसर जो सी है वो भी है 50 डिग्री। तो ये दोनों आंसर सेम है, यानी बी और सी के। हम ये बुक में जो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये बी और सी दोनों चूँकि सेम है, तो बी इक्वल सी लिख के इक्वल टू 50 डिग्री ऐसे भी आंसर लिखा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी तीन एंगल गिवन है, बेशक वैल्यू जो है वो दो आई हुई हैं। 4x प्लस 10 है, तो 4x और 10 दो वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये एंगल एक ही कंसिडर होगा। तो हमने हर एंगल को फाइंड करना है। ये एंगल 4x प्लस 10, फिर 2x माइनस 5, फिर 3x माइनस 5।
तो ये एक पॉइंट के गिर्द जो एंगल बन रहे हैं तीनों को हम प्लस करके इक्वल टू 360 डिग्री लिखेंगे। जो हमारे पास तरीका है, फार्मूला है, तो जिसको मर्जी पहले आप लिख लें 4x प्लस 10, फिर प्लस दूसरा एंगल लिख लें 3x माइनस 5, फिर नेक्स्ट एंगल लिख लें 2x माइनस 5 इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू पहले प्लस कर लें, ये 4x है, इसमें प्लस किया 3x तो 7x हो जाता है, फिर 2x प्लस करें तो 9x आता है। फिर इसके बाद ये प्लस 10 है, प्लस 10 में से 5 माइनस करें तो 5 आता है। उसके बाद फिर ये माइनस 5 है 360 डिग्री, तो प्लस 5 माइनस 5 कट जाएगा, 9x जो है वो इस तरफ सिर्फ वैल्यू रहेगी। तो 9x के बाद इक्वल टू 360 डिग्री। 9 को ख़त्म करना तो इधर आके डिवाइड कर देंगे 9 के साथ, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 9, तो इसको कैंसिल कर लें, 9 वन ज़ा 9, 9 फोर ज़ा 36 और फिर 9 जीरो ज़ा 0, तो 40 डिग्री जो है वो x की वैल्यू आती है, x इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये आंसर नहीं है, हमने आंसर क्या फाइंड करने हैं, 4x प्लस 10, ये एंगल है हमारे पास। तो पहला एंगल 4x प्लस 10 है, इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है 4x प्लस 10 को। तो 4 लिखने के बाद आपने x की जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है 40 डिग्री, और प्लस 10 इसके साथ इसी तरह ही आ जाएगा। फिर आपने 4 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 160 डिग्री आता है, फिर प्लस 10 भी साथ आ जाएगा इसी तरह से, दोनों को प्लस कर लें तो 160 में 10 प्लस किया तो 170 डिग्री है। अब इसका पहला जो वो एंगल का आंसर आया है। अभी हमने दूसरा एंगल फाइंड करना है 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 में हमने क्या करना है, 3 लिख के फिर आगे x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू हमें पता है 40 है, और उसके बाद फिर माइनस है -5, तो इक्वल में आपने इसको ऐसे सॉल्व करते जाना है। 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो 120 डिग्री आता है, -5, तो 120 में से 5 माइनस कर दें 115 डिग्री। ये दूसरे एंगल का आंसर है। अब तीसरा एंगल भी हमने फाइंड करना है। तीसरा एंगल है 2x माइनस 5, तो इक्वल टू हमने लिखना है 2, फिर x की जगह पे हमने 40 वैल्यू पुट कर देनी है 40 डिग्री, फिर इसके साथ भी -5 है तो लिख देंगे, 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 80 डिग्री आता है। उसके बाद -5 है, तो 80 में से 5 माइनस कर दें तो 75 डिग्री आता है। तो इस तरह से ये तीनों आंसर जो है वो होंगे। एक 170 डिग्री है, फिर 115 डिग्री, फिर उसके बाद ये जो तीसरा एंगल है ये 75 डिग्री है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 भी थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप इसको बेशक लिख लें कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी किस तरह से है वो इस तरह से आप देख लें कि यहाँ पे एंगल जो फाइंड करना है आपने एक्स वाई और जी है, लेकिन इसमें आप देखें कि ये है तो ये दो लाइंस आपस में क्रॉस हो रही हैं, लेकिन इसमें बीच में एक और लाइन भी ड्रॉ कर दी गई है। तो इसे आपने जो है वो जहन में रखना है कि हमारे पास ये एंगल वाई जो है ना वो 5x के इक्वल है, y इक्वल टू है 5x के इक्वल, और ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं, अपोजिट वर्टिकल एंगल्स, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। हम वैल्यू बाद में फाइंड कर लेंगे। फिर दूसरी बात ये है कि z जो है वो किसके इक्वल होगा, z जो है एक 35 डिग्री है और एक ये एंगल है, ये जहाँ पे ये आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो ये राइट एंगल होता है और इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, ये आपको पता है अच्छी तरह से। तो z फिर किसके आगे इक्वल होगा, वर्टिकल एंगल, ऐसे z दोनों के इक्वल होगा। यानी इस दोनों एंगल्स को हम ऐड कर लें, दोनों एंगल्स को हम इकट्ठा कर लें तो एंगल जी के इक्वल होगा। तो एंगल जी जो है फिर हमारे पास आ जाएगा, एंगल जी इक्वल होगा 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इन दोनों को प्लस करें तो 125 डिग्री है। तो ये तो जी का आंसर है। जी का आंसर जो है वो दोनों एंगल को प्लस करके 125 डिग्री आता है। इसका मतलब हुआ कि जी जो है वो हमारे पास एंगल है 125 डिग्री।
अब हमने मालूम करना है कि हमारे पास वाई एंगल कितने हैं और 5x कितना है। तो बुक में एक और भी जो है वो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन और मिस्टेक है। तो उन्होंने 5x एंगल का 5x एंगल की जगह थोड़ा जो वो गलती है वो हम दुरुस्त करेंगे। तो 5x के एंगल को ही y के इक्वल रखा हुआ है। तो अब देखेंगे कि हम पहले y मालूम कर लेते हैं। तो y कैसे मालूम कर लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल z है और एक एंगल y है। तो हमारे लिए कितनी आसानी है कि हम इन एंगल y और z को प्लस कर लें तो इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। तो y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। तो नेक्स्ट टाइम में y प्लस z की जगह पुट कर लें 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखेंगे y इधर है, 125 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इनको माइनस कर लें तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 55 डिग्री। तो y का आंसर जो है वो 55 डिग्री है। अब y का आंसर और 5x का आंसर ये दोनों जो है वो सेम सेम लिखे हुए हैं। तो हम उसका आंसर को भी ऐसे कर लेते हैं y और 5x। y का आंसर जब 55 डिग्री है तो y इक्वल 5x के है, तो ये आपस में दोनों आंसर सेम होंगे। अगर y का आंसर आ गया तो वही 5x का आंसर होगा, जो 5x का आंसर है वही y का होगा। हम यहाँ इनको लिख सकते हैं कि y और 5x दोनों का आंसर जो है वो 55 डिग्री है। तो हमारे पास जो वैल्यू अननोन थी वो हमने फाइंड कर ली। z का आंसर भी आ गया 125 डिग्री, फिर y को भी हमने मालूम कर लिया वो 55 डिग्री है। तो y चूँकि 5x के इक्वल था वर्टिकल एंगल के जो वो रूल की वजह से, तो दोनों का आंसर y और 5x का 55 डिग्री है। इस देख लें इस एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर जो 1 का 6 पार्ट अभी हम कर रहे थे, इसमें इन्होंने a इक्वल टू 55 डिग्री लिखा हुआ है, ये तो नहीं था। तो ये हमने किया था 5x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू 5x लिख लें, दोनों जो मर्जी पहला लिख लें बाद में लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का आंसर था 55 डिग्री। तो यहाँ पे ज़रा उन्होंने तरतीब थोड़ी सी वो कर दी है कि ये 5x को 55 डिग्री किया है, फिर आगे y को भी इधर से ही 55 डिग्री जो है वो कंसिडर करने के लिए बताया हुआ है। कोई बात नहीं, 5x इक्वल टू वाई इक्वल टू 55 डिग्री भी आंसर हम लिख सकते हैं। तो बाकी z का आंसर 125 डिग्री ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स ए बी एंड सी। तो तीन हमने एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है ए बी एंड सी की इन द फिगर इफ डी इक्वल टू 25 डिग्री। तो डी क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कि 25 डिग्री है एंड सी इक्वल टू 40 डिग्री। तो सी की 40 डिग्री वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब है कि हमारे पास डी जो है वो है 25 डिग्री और सी की वैल्यू भी हमें पता है कि वो है 40 डिग्री। तो अब देखें कि 3c अगर लिखा हो तो 3 के साथ जो सी की वैल्यू अगर हम 40 लगा दें तो आप मल्टीप्लाई कर लें 3 को 40 के साथ तो 120 डिग्री आता है आंसर। तो हमारे पास तो फिर ये जो है वो आसान है कि बी जो है वो बी के सामने जो ये एंगल बन रहा है ये वर्टिकल एंगल है 3c, बी इक्वल टू 3c होता है। तो 3c की वैल्यू अभी हमने मालूम कर ली है, यानी 3 लिख के फिर सी की जगह पे हमने सी की जगह 40 डिग्री पुट कर दिया। तो ये आंसर आ जाता है 120 डिग्री। तो ये b इक्वल टू 3c है, यानी b का आंसर हमें जो है वो मालूम करना था, वो b का आंसर आ गया 120 डिग्री। c का पहले हमें पता है। तो अब हमने आंसर मालूम करना है a और ये यानी a और c का। हालांकि c की वैल्यू उन्होंने खुद दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे चाहिए था। तो उन्होंने जो फाइंड करना था एंगल ए बी और जो तीसरा एंगल था वो ई चाहिए था। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक ये दुरुस्त कर लें, इस सी की जगह आपने ई लिखना है, ई फाइंड करना है ए बी और ई, क्योंकि सी एंगल भी गिवन है डी भी गिवन है। तो बहरहाल हमने बी एंगल जो है वो इस वर्टिकल एंगल की वजह से हमने इसको फाइंड कर लिया 120 डिग्री। अब हमने एंगल ए फाइंड करना है और एंगल ई फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए आप देखें तो हमें जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा कि हम कैसे सॉल्व करें। तो वो देख लें, ऐसे सॉल्व होगा
कि आप इसे स्ट्रेट लाइन कंसिडर करें। ये वाली जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन के नीचे ये 3 एंगल बन रहे हैं, एक 3C है, एक E है और एक D है। तो इनमें से 3 एंगल को हम स्ट्रेट लाइन के नीचे आप देख सकते हैं, ये तीनों एंगल को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। जो हमारे पास हमने रूल पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन के जो एंगल को प्लस करें तो इक्वल टू 180 डिग्री आता है, बेशक वो 2 एंगल बने, 3 बने या ज्यादा बने। तो 3C का भी हमें पता है कि 120 डिग्री है, फिर D एंगल का भी हमें पता है कि 25 डिग्री है, तो E हमें फाइंड करना होगा। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 3C प्लस E, इन तीनों एंगल को लिखें, 3C प्लस E प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन की वजह से, और 3C की वैल्यू हमने पहले ही मालूम कर ली है, 3C की वैल्यू 120 डिग्री है, ये आप लिख देंगे, प्लस E मालूम करना है 25 हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 125 को 120 को 25 में प्लस किया तो 125 डिग्री आता है, तो प्लस E इक्वल टू 180 डिग्री। तो E को आप इधर ही रखें, तो 145 जो डिग्री है इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस लिखेंगे 145 डिग्री, और इनको माइनस कर लेंगे तो माइनस करके आएगा 35 डिग्री। तो ये E एंगल हमारे पास 35 डिग्री आता है। तो E एंगल भी हमने फाइंड कर लिया, B भी फाइंड कर लिया, अब हमने A एंगल फाइंड करना है। तो A एंगल फाइंड करने के लिए आपको पता है कि A के सामने वाला जो है वर्टिकल एंगल वो ये बनेगा, A के सामने वर्टिकल एंगल, ये तीनों एंगल को मिला के बनेगा, यानी इन तीनों एंगल को अगर हम मिला तो हम इन तीनों एंगल को A के सामने ये जो है वो एंगल है हम वो मालूम करेंगे। ए के सामने 3 की बजाय 3 एंगल नहीं, यहाँ पे 2 एंगल होंगे जो हम जिनको हमने ज्वाइन करना है। वो क्या है, ए के सामने एक एंगल ई है और एक एंगल डी है, ये दोनों एंगल जो हैं वो ए के इक्वल होंगे, यानी ए इक्वल होगा ई प्लस डी। ई और डी दोनों मिलके ये ए के सामने वर्टिकल एंगल बनते हैं। ये तीसरा एंगल नहीं बनता था, ये थोड़ा मिस्टेकली बताया गया आपको, क्योंकि बी जो है वो अपने सामने वर्टिकल एंगल जो है वो 3C के इक्वल होता है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ए जो है वो ई और डी दोनों के इक्वल होगा, ई हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ई की वैल्यू हमने फाइंड किया 35 डिग्री। तुम्हारे लिए आसान है ए को फाइंड करना, तो ए इक्वल टू ये ई की वैल्यू पुट कर लेंगे 35 डिग्री, और फिर प्लस डी की वैल्यू पुट कर देंगे 25 डिग्री। तो ए इक्वल टू हमारे पास दोनों को प्लस कर लें तो ये 60 डिग्री जो है इसका आंसर होता है। तो ए भी हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री, फिर बी भी फाइंड कर लिया 120 डिग्री, फिर उसके बाद ई भी हमने फाइंड कर लिया वो है 35 डिग्री। तो ये तीनों आंसर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तीन वैल्यूज हमने फाइंड करनी है सच दैट ए प्लस बी इक्वल 100 डिग्री एंड ए इक्वल टू 3B। तो यहाँ पे भी जो है डायग्राम में भी देख ली, ए बी और सी तीनों एंगल फाइंड करने हैं। हमें उन्होंने इक्वेशन दे दी है ए प्लस बी इक्वल 100 डिग्री, लेकिन इसमें यह है कि ए की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी वो 3B है। हम ए की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, ए की जगह के ऊपर पुट कर लेते हैं, यानी ए की जगह पे हम लिखेंगे 3B। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए 3B ए की जगह पे लिखा, फिर आगे प्लस बी इक्वल टू 100 डिग्री, फिर 3B और 1B है, ये 1B है, प्लस कर लें 4B आता है इक्वल टू 100 डिग्री। 4 यहाँ से ख़त्म करेंगे, B के साथ उड़ जाकर डिवाइड हो जाएगा, B इक्वल टू 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, 4 से कैंसिल कर लें, 4 2 ज़ा 8, कैरी 2 आ गए, 4 5 ज़ा 20, तो B इक्वल टू आता है 25 डिग्री। तो B का आंसर जो हम फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से A इक्वल टू 3B है, तो हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू 3 लिख के आगे बी की वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू हमें पता है वो है 25, तो ब्रैकेट में लिख दें, तो आप लिए ये देखनी आसानी है। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 75 डिग्री,
ये दूसरा आंसर आ जाता है। तो इसमें जो है अब फाइंड करना है हमने, ए बी फाइंड करने के बाद सी फाइंड करेंगे। सी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? सी फाइंड करने के लिए ये आप इसे कंसिडर कर लें, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के नीचे एंगल बन रहे हैं, एंगल सी, और ये कोई एंगल है, और ये एंगल बी। ये तीन एंगल यहाँ बन रहे हैं। तो ये एंगल हमें मालूम करने के लिए हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसके सामने वाला जो एंगल वर्टिकल एंगल होता है, एंगल ए, एंगल ए हमने पहले फाइंड कर लिया 75 डिग्री। तो हमने अभी बी भी फाइंड कर लिया हुआ है, बी है 25 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स को फाइंड करने के बाद हमने तो इन एंगल को देखें, ये बी जो है 25 डिग्री है, ए 75 डिग्री है। तो हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल को हमने कंसिडर कर लिया वो सी है, और यहाँ पे एंगल जो है हमने इस एंगल को इसके सामने वाले एंगल से हमने जब वर्टिकल एंगल की मदद से यह एंगल लिखना है। तो ये अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 है। हम तीनों एंगल को यहाँ लिखेंगे, सी प्लस 75 प्लस 25। ये स्ट्रेट लाइन का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, सी प्लस 75 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लें जो सी के साथ हैं। 75 में 25 प्लस कर दिया तो ये 100 डिग्री आ जाता है, इक्वल टू 180 डिग्री है। प्लस 180 डिग्री, 100 डिग्री को उधर ले जाएं 180 के पास तो वो माइनस हो जाएगा। तो सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो आप देखेंगे सी इक्वल टू 180 में से 100 माइनस कर दिया तो आंसर हमारे पास जो है वो 80 डिग्री आता है। तो ये तीसरा जो हमने फाइंड करना था एंगल, वो भी फाइंड कर लिया। तो हमारे पास ए 70 डिग्री आंसर है, बी 25 डिग्री है, और सी का अभी हमने फाइंड कर लिया, सी जो है वो है 80 डिग्री आंसर।